हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद फन। तो लास्ट टाइम हमने VSEPR थ्योरी पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे करने हैं, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, होमवर्क भी दूंगा, वो डेफिनेटली करना ज़रूर। अगर तुमने VSEPR थ्योरी में लास्ट वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली चेकआउट करना। तो लास्ट टाइम मैंने एक टेबल नहीं दिया था, तो आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या स्टैटिक नंबर पे क्या ज्योमेट्री होती है। तो ये डायरेक्ट आ चुका है, पढ़ा चुका हूँ वैसे तो मैं सारे बातें। ठीक है, तो अब CO2 में सेंट्रल एटम कार्बन को ही लेंगे डेफिनेटली, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें स्टेरिक नंबर 2 निकल के आएगा, जो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में सब समझा रखा है कैसे निकलते हैं स्टेरिक नंबर सबका। तो एक बार नहीं देखा तो ज़रूर देखना, नहीं तो आगे कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें स्टेरिक नंबर 2 है, तो शेप इसकी ऐसे लीनियर ही आएगी, सेम ही बन के आ गई। ठीक है, जो हमने रफ में ड्रॉ की थी। रफ में हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमें अपना स्टेरिक नंबर पता लग सके। बेसिकली स्टेरिक नंबर फाइंड करने के लिए मैंने रफ में ड्रॉ किया था। अब देखो, अब ये H2O निकालना है हमें। ठीक है, H2O में ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन एक एक लेता है। ठीक है, अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो बेसिकली अब इसमें 2 लोन पेयर, 2 साइड एटम रह गए। तो हम कह सकते हैं इसका स्टेरिक नंबर निकल के 4 आया। तो 4 में कैसे हम निकालते थे, जो बेसिकली 4 में शेप होती थी, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हाँ, 4 में शेप होती थी ऐसे 1 2 3 4, ऐसे नहीं होती थी। हाँ, ये ऐसे। ठीक है, अब हम करेंगे। देखो, ऑक्सीजन सेंट्रल, हाइड्रोजन हेयर एंड साइड एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हेयर। देखो, अब ये जो साइड होते हैं इसमें हम ऐसा भूत टाइप सा बना देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये भूत क्या होता है, मतलब एक इस पर यही बनाते हैं, इसका रूल होता है कि ऐसे बनाना है। ऐसी इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि लोन पेयर्स कैसे करते हैं। देखो अब क्या होता है, लोन पेयर यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो है ये ऐसे हो जाता है, रिपल करता है। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से दूर दूर हो जाते हैं। तो इसका जो एंगल होता है वो भी कम हो जाता है जनरल एंगल से। तो जनरल एंगल इसका हमें पता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, उससे कम हो जाता है, लेस देन दैट। और इसकी ज्योमेट्री भी वी आ जाती है। जो बेसिकली ज्योमेट्री में क्या करते हैं, ज्योमेट्री में ये भूल जाते हैं, जो साइड पे होते हैं ना, इसे भूल जाओ। और ये देखो, इसका शेप क्या निकल के आ रहा है, वी सा। इसे नहीं देखना शेप में, जब शेप पूछे। ठीक है, ये H2O था। अब BF3 की बात है। वो बोरॉन में हमें पता है हमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस में, तो एक एक के साथ सब कर लेते हैं। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, स्टेरिक नंबर 3 निकल के आया। और इसका ये शेप भी ऐसा ही सेम होता है, और थीटा जो इसका होता है 120 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका शेप ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी सेम, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। जहाँ पे लोन पेयर नहीं होता शेप भी सेम होती है। अब NH3 की बात करते हैं। NH3 में क्या है, NH3 में इस पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 होते हैं बैलेंस में, 1 2 3। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब ने एक एक ले लिया। ठीक है, अब क्या बेसिकली, तो हमारे पास 3 वो हो गए, हमारे पास साइड एटम्स, और एक हमारे पास लोन पेयर हो गया। तो स्टेरिक नंबर निकल के आया 4। ठीक है, तो 4 स्टेरिक नंबर से हमें शेप पता लग गई। तो कोई भी है हो जिसका 4 हो तो ऐसा ही निकल के आएगा सभी का। ठीक है, और जो एक लोन पेयर है उसे हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ यहाँ। तो इसके जो ज्योमेट्री है वो तो वही रहेगी, सेम ही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। ठीक है, टेट्राहेड्रल। बट जो इसकी शेप है वो निकल के आएगी अब पिरामिडल। तो पिरामिडल कैसे कह रहा हूँ मैं इसे, देखो ये देखो पिरामिड टाइप से लग रहा है ना, इसमें ये भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ। ठीक है, ऊपर वाला जब शेप देखनी है तो ऊपर वाला नहीं देखना, तो भूल जाना है ऊपर वाला। ठीक है, अब हम बात करेंगे CH, यहाँ पे 4 है, CH4। ठीक है,
और देखो CH4 में अब हम क्या करेंगे, CH4 को, हाँ अब देखो CH4 कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन ने ले लिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो एक एक ले लिए, तो इसका स्टेरिक नंबर 4 निकल के आया। तो स्टेरिक नंबर अगर 4 है, ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ, स्टेरिक नंबर अगर 4 है तो 1 2 3 4 यही आएगी डेफिनेटली शेप, और एक शेप और ज्योमेट्री सेम, टेट्राहेड्रल, और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। SF4 में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक एक फ्लोरीन के साथ बना लेगा, तो ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 5 स्टेरिक नंबर इसका तो 5 आ गया क्योंकि 4 साइड एटम एक लोन पेयर, ठीक है। तो अब इसमें 5 आ गया, तो 5 में हम क्या करते थे, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाते हैं 5 का। और फ्लोरीन, तो हमारा लोन पेयर कितना था, लोन पेयर हमारे पास एक था, ठीक है। तो लोन पेयर हम, हाँ और एक चीज़ और यहाँ पे हमें याद रखना होता है, ठीक है, कि 5 जब स्टेरिक नंबर 5 आता है तो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे ही डेफिनेटली रखते हैं लोन पेयर को। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती हैं, जो ये साइड की पोजीशन है, ये वाली ये वाली ये वाली, ये इक्वेटोरियल है, किस इस पे रखना होता है हमें, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो इसका शेप तो देखो, भूत को भूल जाओ, ठीक है, और शेप इसकी ऐसे निकल के आ रही है सीसॉ टाइप सी, देखो ये और ये सीसॉ टाइप सी ही बन रही है, अगर से सीधा करेंगे तो इसका ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, वो तो बदलने वाली है नहीं। स्टेरिक नंबर जो होता है उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली वो चार्ट बना दिया, उससे देख के याद कर लेना। ऑल्दो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में पुरानी, तो रोज़ देखना हो, उससे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ClF3 क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 उसके साथ बॉन्ड बनाए, लोन पेयर 2 3 साइन एटम्स, तो 5 इट कम्स 5 स्टेरिक नंबर 5 हो गया इसका। स्टेरिक नंबर अगर 5 हो गया तो 1 2 3 4 5, तो क्लोरीन और 2 वो आ जाएंगे हमारे साइड पे, ठीक है, बूथ से, तो हमें 5 था इसलिए हमने इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रखा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो टी शेप बन गई, देखो बूथ को भूल जाओ, और थीटा भी इसका 90 से कम होगा, ठीक है, देखो ये लिखा भी हुआ है, थीटा 90 से कम होगा, लेस देन। और PCl5 P, तो P में 5 होते हैं आउटर में, और 5 इसी में एक एक बॉन्ड बन गया, तो डेफिनेट इसका वो 5 हो गया, तो 5 ही शेप आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 5 हो गया, तो इसका 1 2 3 4 5, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है, तो 5 स्टेरिक नंबर हो गया। और ये अब इसका डिग्री सब में, एक में 120, ये दोनों में ये, और इस सब में ये तीनों में 120, और इसमें इन सब में, ठीक है, जो जिस पे देख रहे कर्सर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और सेम नीचे ही ऐसे ये वाला ये 90, और ये बाकी सब 120, ये वाला ये 120 ये 120, ठीक है, तुम्हें समझ आ ही गया होगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में सब एक्सप्लेन किया हुआ है इसके बारे में, ठीक है, देख लेना एक बार। अब SF6 में क्या है, S6 होते हैं, फ्लोरीन में भी एक एक बनाएगा, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो स्टेरिक नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, स्टेरिक नंबर इसका 6 आ गया, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो 6 में क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो इसका ज्योमेट्री और शेप सेम है क्योंकि लोन पेयर नहीं है, और थीटा 90 ही है, वो बताया हुआ है तुमने सबको, थीटा वही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है।
बस BrF5 में क्या करेंगे, ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड में क्या है, 7 होते हैं वैलेंस शेल में, और ये 5 एक एक कर लेगा फ्लोरीन के साथ। सॉरी, ये एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दिए, ये 1 2 3 4 5, ठीक है बस। तो अभी एक लोन पेयर आ गया, और 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 5 साइड आइटम, एक लोन पेयर। तो डेफिनेटली अब इसका 6 आएगा, ठीक है, 6 इसका स्टैटिक नंबर आएगा। तो 6 में कैसे बनाते थे, ठीक है, तो मैं अभी पीछे भी वही था, 1 2 3 4 5 6, ब्रोमाइड फ्लोराइड 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 फ्लोराइड, ठीक है। तो अब इसका थीटा सब में 90 होगा, और ज्योमेट्री और शेप सेम ही रहेगी ऑक्टाहेड्रल। अब XEF आई थिंक ये वहाँ पे XEF4 है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो Xe में पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइपर वैलेंट है ये, तो इसमें 8 से ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, उससे ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, ठीक है। F4 1 2 3 4, तो ये 2 लोन पेयर रह गए इसमें। तो 2 जो लोन पेयर हैं Xe में, 2 लोन पेयर प्लस 4 साइड आइटम, 6 स्टेरिक नंबर 6 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, यही शेप है। तो XE4। तो अब इसमें क्या है, हम साइड पे किसे रखेंगे, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इसे यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल ऑपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहना ही पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि रिपेल करेंगे तो दूर दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो इसका शेप जो है वो बन के आ रहा है स्क्वायर, बट जो ज्योमेट्री सेम ही रहेगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। सो बेसिकली यही था सारी वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक और प्रैक्टिस वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली एक और बना सकता हूँ मैं, और मेरे को ये मेरे इंस्टाग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लेना। इस पर मैं डेली ऐसा ही कंटेंट बढ़िया मज़ेदार डिटेल्स डालता रहता हूँ, डिटेल वीडियोस। आपकी जेई जर्नी और नीट जर्नी जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत हेल्प होगी इफ़ यू फॉलो माई चैनल। और ये होमवर्क है, ठीक है, डेफिनेटली होमवर्क करना, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। और ये इंस्टाग्राम पे मेरे को डेफिनेटली DM करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो, लेट यू सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।